हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मुझे मैंने IVF करवाया, जो मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और अब मेरे 2 बेटे हैं। इसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है तो उस दिन आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद आप क्लिनिक छोड़ते समय आपको ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर बात आती है ट्रैवल की। अगर आप ऐसे हो कि आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना है, जैसे आपको 15-16 घंटे का ट्रैवल करना है, तो आप 2 दिन कहीं रेस्ट कर लीजिए, फिर आप इतना लंबा ट्रैवल कीजिए। एकदम से आप इतना लंबा ट्रैवल नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर अगर आप घर जाने की बात कहते हो तो आपको, अगर आपकी रोड बिल्कुल ठीक है तो आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। 2 व्हीलर पे भी जा सकते हो अगर आपकी जो रोड है वो बिल्कुल ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रोड में, बिल्कुल गड्ढे हैं, बहुत बहुत बुरा हाल है, फिर आप 2 व्हीलर पर अवॉइड कीजिएगा। फिर आप ऐसे मत जाइएगा, थोड़ा आराम से ही जाइएगा। एम्ब्रियो आपका बाहर नहीं निकलेगा, पर फिर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कोई पीठ दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब आप लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हो तो आपको यूरिन होल्ड करके नहीं रखना है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जैसे आप, मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने दिल्ली से गुजरात जाना था, जैसे वो ट्रेन में जाना था। मुझे पता नहीं है, मेरी उनसे कनेक्शन मेरा अब टूट गया है, मैंने पता नहीं है कि उन्होंने भी मुझे कभी मैसेज नहीं किया। तो अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो ये नहीं है कि आपको 2-2 घंटे आप यूरिन नहीं पास कर रहे हो। ये आपके लिए, आपकी इम्प्लांटेशन के लिए बहुत गलत हो सकता है। तो आपको, जब आपको लगे कि आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत है, यूरिन पास करने की ज़रूरत है, आप फटाफट से अपना यूरिन जो है उसको पास करके आइएगा। इससे इसको पास करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके बाद आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी, वो भी सही नहीं है। और कई बार इससे जैसे कि प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होती है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। आपको हॉस्पिटल छोड़ते समय अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डॉक्टर से लेने हैं, चाहे उसके लिए आपको 1 घंटा 2 घंटे ज़्यादा ही क्यों ना लग जाए। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो गांव वगैरह से आके अपना ट्रीटमेंट लेती हैं, शहरों में लेती हैं, और उसके बाद भगवान ना करे कि किसी का प्रोसेस जो है वो फेल हो जाए और उसके बाद आप फिर वहाँ उस हॉस्पिटल में ना आना चाहो और वहाँ आके आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे लोगे। जो भी आपकी प्रोसेस हुआ है, जो भी आपकी फाइल है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो सारा जो सामान है, वो सारी चीज़ें, आपकी कितनी ग्रेडिंग के एम्ब्रियो है, कितने एम्ब्रियो आपके ट्रांसफ़र हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन लेना आपका हक बनता है और आपने इस चीज़ को करना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप किसी दूसरी सिटी से या फिर किसी ऐसे गांव से आ रहे हो जहाँ से आपको मेडिसिन नहीं मिलेंगी, तो आपको ये नहीं है कि आपको 15 दिन की मेडिसिन ही लेके जानी है। आप 1 आधा दिन की मेडिसिन फालतू लेके जाइएगा, ताकि कई बार ऐसा होता है कि आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया, आपका पॉजिटिव आ गया, आप प्रेग्नेंट हो गए, लेकिन किसी कारणवश आप दोबारा हॉस्पिटल में चेक करवाने नहीं आ सकते हो, तो आपको दवाई नहीं छोड़नी है। जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलेगी, तब तक आपने दवाई नहीं छोड़नी है। कुछ लड़कियां क्या करती हैं, मेरी खुद की सब्सक्राइबर है, मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में, अब मुझे गुस्सा आता है अपनी बहनों के ऊपर कि 10वां दिन होता है, 9वां दिन होता है, यूरिन टेस्ट करके बैठ जाएंगी और कहेंगी कि मेरा तो नेगेटिव आ गया और मैंने दवाई छोड़ दी। अरे क्यों छोड़ रही हो दवाई? जितनी देर तक तुम्हारा ब्लड टेस्ट नहीं आता, जितनी देर तक तुम्हें डॉक्टर नहीं कहती कि तुम्हारा जो IVF है वो फेल हो गया, उतनी देर तक तुम्हें दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो इसलिए अपनी 1 आध दिन की दवाई एक्स्ट्रा लेके जाइए। कई बार कोई ऐसी चीज़ आती, कोई बारिश आ गई, कुछ आ गया कि आपको हॉस्पिटल आप किसी वजह से नहीं आ पाए, क्योंकि ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो सेम चलती हैं। जो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की दवाइयाँ होती हैं वो प्रेगनेंसी के बाद सेम चलती हैं।
तो आपको वो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम दवाई उसको खा सकते हो। इंजेक्शन एक आधा एक्स्ट्रा ही लेके चले, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए कि अगर आपके घर में किसी भी पर्सन को कोल्ड, कफ या फीवर या ऐसी कोई भी चीज़ हो चुकी है तो आपको उससे बहुत ज़्यादा दूर रहना है। इन्फेक्शन वाली चीज़ों से आपको दूर रहना है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप किसी भी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में ना आए जो इन्फेक्टेड है उस टाइम पे। किसी भी तरीके से हो सकता है, उसको खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी हो, आपको उससे दूर रहना है। आप कहीं दूसरे रूम में रह लीजिए लेकिन आपको उससे दूर रहना है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपने दिमाग पे कोई भी फालतू स्ट्रेस नहीं लेना है। अपने भगवान का ध्यान कीजिए, अपनी दवाइयों को अच्छे से खाइए, जिस भी आप रिलीजन से हैं, जहाँ से भी हैं, आप जैसे भी अपना भगवान को मानते हो, सिर्फ आप उनके आगे हाथ जोड़िए, अपना प्रोसेस कीजिए, दवाइयाँ खाइए, अपना ध्यान रखिए। और अपना ध्यान रखने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो आई होप मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके थोड़ी सी आपके काम आएगी और आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। तो उतनी देर तक अपना ध्यान रखिए। मैं कहती हूँ आपको बाय बाय।